मैं जो कहता हूं वो सब महाराज जी की ही प्रसादी है। निश्चित रूप से दिया प्रज्वलित होता है, पर कितना भी खालिस काती हुई रुई हो, वैदुर्य नील विद्रुम मणियों से सुसज्जित स्वर्णिम उसका दीपक हो, दिया हो, विशुद्ध वेद लक्षणा गौवंश से जो बड़े सावधानी सौहार्दता से संयुक्त आहार का आस्वादन करने के पश्चात प्रदान किए हुए दुग्ध से निर्मित घृत हो, पर जब तक 2 रुपया की चाहे दिया सलाई ना आए, तब तक वो लाखों रुपए का स्वर्ण का दिया भी निरर्थक ही होता है। निश्चित रूप से मेरी परंपरा की कृपा ने जन्म आदि विशेष स्थान और विशेष प्रणाली में इस देह दीपक को तैयार किया, पर उस पर प्रदीप्तता पूज्य महाराज श्री की कृपा से ही हो पाती है। बच्चा छोटा होता है तो दादा उसे अपने कंधा में बिठा देता है, सबको देख ले। दुनिया के बहुत सारे कार्य हैं जो हम अपने धनोबल से कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य हैं जो देहोबल से कर सकते हैं। धन हो देह न हो तो वो कार्य संभव नहीं। धन से बड़ी सुविधा बना ली जाए, पर उसे भोगने के लिए संबलित देह न हो तो उसका क्या प्रयोग। मैं हिज होलीनेस दलाई लामा का एक सूत्र पढ़ रहा था, that first we waste our health to get the wealth and then we waste our wealth to get the health. ये प्रणाली चलती रहती है। बल में सबसे छोटा बल धन का अभी दो, अभी खर्च हो जाए, गिर जाए, चोरी हो जाए, समाप्त हो जाए, उससे बड़ा बल शरीर का। दुर्लभो मानुषो देहो, भागवत जी कह रही हैं मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर उसमें भी दोष है, देही नाम क्षणभंगुरा। तन से भी अगर बड़ा बल किसी का है तो मन का बल है। कई बार मनोबल सुदृढ़ हो और तन शिथिल हो तो भी व्यक्ति दुर्जर कृत्यों को सहजता से संपन्न कर लेता है। न्यूयॉर्क में एक पुल बनना था जो मैनहट्टन की सेंट्रल सिटी से सबको कनेक्ट करता है। एक अद्भुत आर्किटेक्ट ने उसकी योजना बनाई और सरकार के सामने प्रस्तुत की। सबने उसके आइडिया को क्रेजी घोषित करके निषेध कर दिया कि यह संभव नहीं हो सकता, पर वो अड़ा रहा। किसी विश्वसनीय अधिकारी ने कहा इसका जोश अद्भुत है, इसको अवसर देना चाहिए।
पुल का निर्माण प्रारंभ हुआ, वो स्वयं उपस्थित रह के उस ओवर ब्रिज को बना रहा था, पर दुर्भाग्य से उसी बीच एक घटना घटी। कुछ कंस्ट्रक्शन में कोई पिलर गिरा जिससे वो घायल हो गया और उसके पूरे शरीर पर लकवा आ गया, पैरालाइज्ड हो गया। अस्पताल में पड़ा वो व्यक्ति निराश था। विरोधी व्यक्ति इस अवसर को ढूंढते थे और हंसी उड़ा रहे थे। देखो, हमने पहले ही कहा था, अच्छी बात है कि इसका कर्म यही भुगत रहा है, कोई दूसरा दुर्घटना ग्रसित न हुआ। मुसीबत यह थी कि उसकी पूरी योजना भी उसी व्यक्ति को मालूम थी। पार्ट्स में बनते बनते वो देता जाता था और निर्माण होता जाता था। जब एक दिन कुछ लोगों ने उस पैरालाइज्ड की कुछ ज्यादा ही हंसी उड़ा दी, उसके मन में पीड़ा हुई। देखा उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड था, बस मात्र एक उंगली हिल सकती थी। धीरे धीरे उसने अपनी पत्नी से संवाद साधना शुरू किया और उंगली के टैप से उसने एक नवीन भाषा का निर्माण किया। मैं 2 बार हिलाऊं इसका अर्थ जल चाहिए, 3 बार हिलाऊं तो उसका अर्थ मुझे भूख लगी है। धीरे 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 कुछ ही महीनों में वो दोनों एक दूसरे की भाषा समझने लगे। हृदय का संवाद स्थित हो गया। कुछ ही देर में केवल मात्र उंगली के इशारे से उसने उस पुल की सारी योजना अपनी पत्नी को बता दी और पत्नी ने लीड करके उस संपूर्ण पुल के निर्माण को पूरा किया। मैं ये बात केवल इसलिए निवेदन कर रहा था कि अगर मन जोरदार हो तो एक उंगली भी बड़े बड़े पुल बना सकती है।